नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का फैसला किया। ये अधिनियम विधेयक क्या है और क्यों इसे लगाया गया था और क्यों इसे निरस्त किया गया, इस बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में यह विधेयक श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 बनाया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यहाँ के 4 धामों और अन्य वहाँ के 49 मंदिरों को प्रस्तावित तीर्थ मंडल के दायरे में लाना था। लेकिन बोर्ड के अस्तित्व में आने से पहले ही राज्य में तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और अन्य हितधारकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह रही कि त्रिवेंद्र सरकार लोगों से बातचीत करने के बजाय लागू करने की जिद पर अड़ी रही। फिर तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने। वो चाहते थे कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए, लेकिन उन्हें बीच में हटना पड़ा। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी आए और उन्होंने पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने हाल ही में अपनी 89 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी। हाल ही में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया गया, जिसमें सुबोध उनियाल और यतीश्वरानंद जी को नामित किया गया। इस उप समिति ने भी बोर्ड भंग करने की सिफारिश की। दोनों समितियों की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री PS धामी जी ने बोर्ड भंग करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड मंदिरों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में बनाया गया था, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्णय लेने, नीतियां बनाने, बजट तैयार करने और व्यय को मंजूरी देने की शक्तियां थी। यह बोर्ड मंदिरों में निहित धन, मूल्यवान प्रतिभूतियों, आभूषणों और संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा, रोकथाम और प्रबंधन के लिए भी निर्देश दे सकता था। अब जानते हैं कि इस बोर्ड में कब क्या हुआ। 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। 9 दिसंबर को यह विधेयक सदन में पेश हुआ। 10 दिसंबर 2019 में सदन से विधेयक पास हुआ। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन में मंजूरी मिली। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड का CEO नियुक्त हुआ। 11 सितंबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी जी ने CM बनने के बाद संतों को बुलाकर विवाद खत्म करने का आश्वासन दिया। 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहितों ने काला दिवस मनाया, जिसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 28 नवंबर को मंत्रियों के आवास घेराव किए गए। 30 अक्टूबर 2021 तक विवाद निपटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मुद्दा नहीं निपटा और हाल ही में 30 नवंबर 2021 को इस विधेयक को निरस्त किया गया। इस कदम का स्वागत करते हुए चारधाम के हकधारी तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष मिस्टर के कोठियाल जी ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार ने अधिनियम को निरस्त करने का फैसला लिया है। हम आभारी हैं कि उन्होंने 2 साल के हमारे संघर्ष की सच्चाई और संज्ञान का समर्थन किया। हमें अब किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये शब्द थे मिस्टर कोठियाल जी के। तो इस तरह इस बोर्ड को रिपील किया गया। तो ये थी पूरी जानकारी चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।